नमस्कार। चलिए आज उस कहानी में चलते हैं जहां से भारत के संविधान की नींव रखी गई। मतलब वो सभा जिसने हमारा संविधान लिखा, वो बनी कैसे, उसका आइडिया कहां से आया, आज इसी की बात करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? क्या ये बस आजादी से ठीक पहले की बात है या फिर इसकी जड़ें कहीं और ज्यादा गहरी हैं? आइए जरा पता लगाते हैं। देखिए, हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से ही होती है, और ये आइडिया अपने जमाने के हिसाब से बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। और मजे की बात यह है कि ये आइडिया किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस या मुस्लिम लीग की तरफ से नहीं आया था। नहीं, इसे सबसे पहले सिर्फ एक शख्स ने सामने रखा था जिनका नाम था एम.एन. रॉय। तो सवाल उठता है, आखिर ये एम.एन. रॉय थे कौन? वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि भारत में जो वामपंथी आंदोलन था उसका एक बहुत बड़े और दूर की सोचने वाले लीडर थे। उन्होंने ही सबसे पहले ये हिम्मत वाला विचार रखा कि भाई हम भारतीयों को अपना संविधान खुद लिखना चाहिए। और ये बात है साल 1934 की। सोचिए, आज़ादी मिलने से 13 साल पहले ही एक आज़ाद भारत के संविधान की नींव का पहला पत्थर रख दिया गया था। तो एक इंसान का आइडिया कैसे पूरे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक आवाज बन गया? चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। इस टाइमलाइन को देखिए, अंदाजा लगाइए कि ये आइडिया कितनी तेजी से फैला। 1934 में रॉय साहब ने ये विचार रखा और बस एक साल के अंदर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल डिमांड बना लिया। और फिर 1938 आते आते तो ये मांग और भी ज्यादा मजबूत हो गई। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से एक ऐसी घोषणा की जिसने सारी बातें साफ कर दी। उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत का संविधान एक संविधान सभा बनाएगी और 2 शर्तों पर। पहली, ये सभा वयस्क मताधिकार यानी सभी अडल्ट लोगों के वोट से चुनी जाएगी, और दूसरी, जो सबसे जरूरी थी, कि इसमें किसी भी बाहरी ताकत का कोई दखल नहीं होगा। अब जब देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स ने इतनी क्लियर मांग रख दी तो ब्रिटिश सरकार पे प्रेशर तो पड़ना ही था। तो अब उनका क्या रिएक्शन था? अच्छा, ब्रिटिश सरकार ने जवाब तो दिया, पर थोड़ा धीरे धीरे। पहले 1940 में, जिसे अगस्त ऑफर कहते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी मांग को सिद्धांत रूप में मान लेते हैं। फिर 2 साल और लगे। 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेकर भारत आए। पर इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन था। एक शर्त थी। उन्होंने कहा कि संविधान बनेगा, उसे अपनाया भी जाएगा, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद। अब ये एक बहुत बड़ा पेच था जिसने पूरी बात को और भी उलझा दिया। अंग्रेजों के इस प्रस्ताव से एक और बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। मुस्लिम लीग इससे बिल्कुल भी राजी नहीं थी। और बस यहीं से कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। तो अब मैदान में 2 बिल्कुल अलग अलग सोच थीं जो एक दूसरे से टकरा रही थी। एक तरफ था क्रिप्स मिशन, जो कह रहा था कि एक अखंड भारत होगा और उसकी एक ही संविधान सभा होगी। दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग, जिसकी मांग थी कि भारत को 2 ऑटोनॉमस हिस्सों में बांटा जाए और दोनों की अपनी अलग अलग संविधान सभाएं हों। तो जब क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया, तब अंग्रेजों ने एक आखिरी दांव खेला। उन्होंने भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा ताकि कोई बीच का रास्ता निकल सके। और इस मिशन ने जो रास्ता सुझाया वो बिल्कुल अलग था, एक नया रास्ता जो इस डेडलॉक को तोड़ सकता था। तो कैबिनेट मिशन ने किया क्या? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने 2 संविधान सभा वाली बात को साफ साफ मना कर दिया, पर उन्होंने एक ही सभा के लिए एक ऐसा कमाल का प्लान बनाया जिसने मुस्लिम लीग को भी काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। ये एक बहुत ही बारीकी से बनाया गया समझौता था जिसने आखिर में संविधान सभा बनने का रास्ता साफ कर दिया। तो देखिए, कहानी को हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर छोड़ रहे हैं। संविधान सभा का आइडिया तो अब हकीकत बन चुका था, पर असली चुनौती तो अब सामने थी। एक सभा जिसमें इतनी सारी अलग अलग आवाजें हों, अलग अलग विचार हों, उससे मिलकर एक राष्ट्र का संविधान कैसे बनाया होगा, वो बैलेंस कैसे बना होगा। खैर, ये अपने आप में एक अलग ही कहानी है।